कोई तीसरी चौथी दफ़ा का जिक्र है कि किसी जंगल में एक कौवा रहता था। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि पूरे जंगल में एक ही कौवा था, दरअसल कहानी एक ही कौवे की है। अल्लाह के हुक्म से प्यासा भी था। कौवा हो और प्यासा न हो मुमकिन ही नहीं, वहाँ भी शायद जानवरों के गुनाहों की वजह से बारिश का नामो निशान भी नहीं था। कौवे से जब प्यास बर्दाश्त न हुई तो सोचा कि शहर की तरफ निकलूं, शायद कहीं पानी नजर आ जाए। सो मियाँ कौवे ने उड़ान भरी, अभी थोड़ा सा फासला ही नापा था कि इसे एक घड़ा नजर आया। पहले तो गैरत ने इजाज़त न दी, क्योंकि उसने भी सुन रखा था कि उनके कबीले के ही एक जीव ने सारा दिन घड़े में कंकरियाँ डालकर पानी पिया था। अब 21वीं सदी थी, किसी के पास इतना टाइम कहाँ कि वो कंकरियाँ ढूंढता फिरे, लेकिन प्यास ने भी शिद्दत पकड़ी हुई। सो एक ट्राई करने में हर्ज न था, शायद घड़ा भरा हुआ हो और कंकरियाँ ढूंढनी ही ना पड़ी। कौवे ने डाई मारी और घड़े के ऊपर लैंड कर गया। पहले तो उसे घड़े के अंदर सिर्फ अंधेरा ही नजर आया। थोड़ी देर बाद जब कुछ आंखें देखने के काबिल हुईं तो देखा कि घड़े में एक कॉकरोच के अलावा कुछ भी नहीं था। कौवा इंतहाई मायूसी के आलम में कॉकरोच पर लानत भेजता हुआ दोबारा उड़ पड़ा। थोड़ा फासला तय किया तो देखा कि शहर के करीब एक तालाब है। कौवे की खुशी का ठिकाना न रहा। तालाब के करीब पहुंचा तो एक दफ़ा फिर मायूस हुआ, क्योंकि तालाब में एक तो इतने शापर और गंद था कि पानी मियाँ नजर ही नहीं आ रहे थे। दूसरा, तालाब में कई मुर्दार पड़े हुए थे। कौवा भी आखिर 21वीं सदी का था, सो उसे भी अपनी सेहत का ख्याल था, इसलिए बस तालाब को बस ऊपर ऊपर से देखकर लानत भेजकर शहर की तरफ निकल पड़ा। शहर में सबसे पहले इसकी नज़र जिस नलके पर पड़ी उसकी हद थी, कोई निकाल कर ले गया था। सो वहाँ भी इसे मायूसी का सामना करना पड़ा। प्यास से बुरा हाल हो रहा था और कहीं भी पानी की उम्मीद नज़र नहीं आ रही थी। कौवे ने आखिरी कोशिश के तौर पर पूरे शहर के गिर्द चक्कर लगाया, लेकिन पानी ना मलना था ना मिला। कौवे की सारी गैरत प्यास की नज़र हो गई। एक दफ़ा तो दिल किया इसी तालाब से ही जाकर पानी पी ले, लेकिन अब इसकी इतनी हिम्मत भी नहीं रही थी कि वो तालाब तक उड़ सकता। सो बर्दाश्त करने लगा। अचानक इसकी नज़र सामने एक दुकान पर पड़ी। कौवे को एक आइडिया आया, टहनी से उड़ा और दुकान के सामने जाकर बैठ गया। दुकानदार ने कौवे को देखा तो वैसा ही मुंह बनाया जैसे किसी भिखारी को देखकर बनाया जाता है। दुकानदार ने वही इंसानी काम किया, हाथ में बुकर पकड़ी और कौवे को डराने की गरज से साथ हर हर की आवाज़ भी लगाई, लेकिन कौवा प्यासा था ना उड़ा। दुकानदार ने जब देखा कि कौवा बजिद है तो शेड से बाहर निकलकर उसे उड़ाने की कोशिश की। ये कोशिश भी बेकार गई। दुकानदार भी हैरान हुआ और आराम से चलता हुआ कौवे का पास आया और निहायत शराफत से पूछा, भाई आखिर चाहते क्या हो? कौवे ने जिस्म से खारिज होती हुई जान को इकट्ठा किया और निहायत ही मासूमाना लहजे में कहा, ज़ालिमा कोका कोला पिला दे।